जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों बताते हुए बड़ा खराब भी लग रहा है कि सरकार अभी जो तत्कालीन सरकार है झारखंड सरकार, ये जो हमारे हेमंत सोरेन है, इन्होंने चुनावी दौर में वादा किया था कि हम लोगों को रोजगार देंगे और एकदम इनका फुल प्लानिंग है लोगों को बेरोजगार बनाने का। हाँ दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज अभी थोड़ी देर पहले जेएसएससी के ऑफिशियल साइट पे एक नोटिस जारी किया गया और इस नोटिस के जरिए 12 अलग अलग झारखंड के विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है, जिसमें से सचिवालय भी है, जिसमें से एक्साइज कांस्टेबल भी है, इंटरमीडिएट लेवल के भी कई एग्जाम है, डिप्लोमा लेवल के भी कई एग्जाम है, जेई का भी एग्जाम है दोस्तों, पीजीटी का भी एग्जाम है। तो 12 अलग अलग वैकेंसीज को रद्द कर दिया गया है और इसका रद्द करने का कारण जो बताया गया है दोस्तों, वो रमेश हांसदा का केस बताया गया है। ठीक है, जैसा कि आपको पता था कि रमेश हांसदा वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट केस स्टेट ऑफ झारखंड जो है वो केस चल रहा था और 16 दिसंबर को जो नियोजन नीति था उसको हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। और जब रद्द कर दिया गया तो जितने भी विज्ञापन निकाले गए थे वो उसी नियोजन नीति के आधार पर निकाला गया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे विज्ञापन का रद्द होना तो तय था। हालांकि ये भी काम आज पूरा हो गया। तो आइए सबसे पहले हम आप लोग को बताते हैं कि कौन कौन सा विज्ञापन को रद्द किया गया है। हालांकि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, उसमें हम नोटिस डाल दिए हैं जो 12 अलग अलग विज्ञापन को रद्द किया गया है, जिसमें से कुछ विज्ञापन का नाम हम यहाँ पे लिख दिए हैं और बाकी डिटेल जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर देख पाएंगे। देखिए, सबसे पहले झारखंड डिप्लोमा स्तर का जो भी एग्जाम है उसको रद्द कर दिया। ठीक है, झारखंड प्रयोगशाला सहायक इसको भी रद्द कर दिया, झारखंड सचिवालय आशु लिपिक इसको भी रद्द कर दिया। और जो मोस्ट डिमांडेड वैकेंसी जिसके लिए बहुत दोस्त जो हमारे ऐसे हैं जिन्होंने काफी मेहनत किया और ये तीसरा बार कैंसिल किया गया है दोस्तों। आपको पता है कि 15 में भी कैंसिल हुआ है, 19 में भी कैंसिल हुआ है और फिर इसे कैंसिल कर दिया गया है, फिर से इसे रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो झारखंड सचिवालय भी आपका रद्द हो गया। उत्पाद सिपाही, एक्साइज कांस्टेबल, बहुत सारे दोस्त जो अलग अलग विज्ञापन को लेकर, अलग अलग वैकेंसीज को लेकर काफी मेहनत में लगे हुए थे, काफी मेहनत कर रहे थे, उसी तरह से उत्पाद सिपाही के जो भी दोस्त थे वो भी काफी मेहनत से लगे हुए थे। अपना फिजिकल हो या रिटेन हो, सबकी तैयारी में जुड़े हुए थे। लेकिन आज का जो ये खबर है दोस्तों वो मायूसीजनक है, एकदम बिल्कुल हताश कर देने वाला खबर है, निराश कर देने वाला खबर है। और साथ ही साथ पीजीटी के अलावा अन्य 6 वैकेंसीज को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, अब 6 ये वैकेंसीज को रद्द कर दिया गया है। अब सरकार कह रही है इसका विज्ञापन हम पुनः निकालेंगे। हालांकि इसका विज्ञापन तभी निकलेगा जब नियोजन नीति दोस्तों क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पुराने नियोजन नीति को हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। अब नया नियोजन नीति जो है वो बन करके उसका एजेंडा तैयार है, सब कुछ बन करके तैयार है ना। जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि 60 और 40, ठीक है, 60-40, 60 में झारखंडियों को चांस दिया, मौका दिया गया और 40 में सभी को फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 40 में मतलब ये 60-40 का जो नियोजन नीति तैयार है। हालांकि ये अभी तक लागू नहीं हुआ है, इसको कैबिनेट में लाया जा रहा है। तो कैबिनेट का बैठक जो है दोस्तों वो 9 फरवरी को है। ठीक है, आज 1 फरवरी है, 9 फरवरी को कैबिनेट का बैठक है। 9 फरवरी में इसी नियोजन नीति को, जो 60-40 वाले नियोजन नीति है, इसको पेश किया जाएगा और जैसे ही कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी तुरंत ये राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल वहां से जब उनका साइन मोहर लगेगा तो तुरंत ये आयोग में इसको लागू कर दिया जाता है, इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर होता है। लेकिन दोस्तों अगर सरकार को सरकार जो भी कर रही है, देखिए जेन्युइनली अगर देखा जाए तो सरकार जो भी कर रही है वो गलत कर रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ खेलना, स्टूडेंट्स के जिंदगी के साथ खेलना ये सरासर गलत है दोस्तों। हालांकि सरकार कह रही है कि अब हम नए नियोजन नीति को ला रहे हैं और नए नियोजन नीति जैसे ही आ जाएगा, जैसे ही इंप्लीमेंट में आ जाएगा तुरंत हम सारे विज्ञापन को जारी करेंगे। ठीक है, अब सोचिए दोस्तों कि अभी समय कम बचा हुआ है, 2024 में चुनाव है ना। चुनाव के टाइम में आचार संहिता लग जाता है, वैसे भी कोई भी सरकारी काम होने से रहा है ना। और नियोजन नीति अभी तक फाइनल है ही नहीं, कैबिनेट में क्या कुछ होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। हालांकि संभावना है कि पास हो जाएगा। ठीक है, कैबिनेट में मंजूरी मिल जाएगी तो मतलब ये नियोजन नीति जो है 9 से 10 के बीच में आपका तैयार हो जाएगा, अगर किसी तरह के कोई भी अड़चने बीच में नहीं आई तो। क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूं कि झारखंड में दोस्तों कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, तब फिर से नए सिरे से इन सारे विज्ञापन को लाया जाएगा और सारे का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है हमारे झारखंड सरकार के द्वारा। लेकिन दोस्तों आप इन सारी चीजों से हट करके
है ना। थोड़ा सा खराब लगता है, सोच करके ही लगता है कि कुछ इसमें से ऐसे विज्ञापन है ना जिस जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार रद्द हो चुका है, ठीक है। जिसमें से बताएं हम आपको सचिवालय, जो सबसे डिमांडेड वैकेंसी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, बहुत सारे दोस्त इसके तैयारी में लगे हुए। हालांकि सारे जो वैकेंसीज है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी अलग अलग दोस्त जो है वो अपने हिसाब से तैयारी में लगे हुए हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये विज्ञापन जो रद्द किया गया है, क्या 2024 में इन्हें सबक सिखाना चाहिए या ना सिखाना चाहिए? आपको क्या लगता है, इन्होंने सही किया या गलत किया? अगर नियोजन नीति गलत था, ये भी जान रहे थे कि नियोजन नीति असंवैधानिक है, तो उस समय इनको तुरंत एक्सेप्ट करके अपनी गलती को मान करके और नियोजन नीति बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था? तो दोस्तों इन तमाम चीज़ों के बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हालांकि अब जब नए सिरे से जब भी विज्ञापन आएगा तो आपको इन्फॉर्म जरूर कर देंगे, लेकिन अभी दोस्तों पहली नजर जो रहेगी वो नियोजन नीति पे रहेगा, ठीक है। क्योंकि नियोजन नीति के कारण इन सारे वैकेंसीज को रद्द कर दिया गया और फिर से नए नियोजन नीति को तैयार किया जाना है। और ये 9 फरवरी को जो कैबिनेट का बैठक है, तो 9 फरवरी में इसको कैबिनेट में लाया जाएगा। उसके बाद फिर आगे क्या कुछ होगा हम आप लोग के बीच लेकर आते रहेंगे। तब तक मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।